गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने बाल रामायण ये उपवाचक पाठ है इसका विवरण किए थे, जो आज इसका कंटिन्यूएशन है। आज की कक्षा में भी हम इसी का विवरण करेंगे। पेज नंबर 59 किष्किंधा कांड यहाँ तक हुआ था। देखिए अब आप। राम सीता को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे, यानी पर्वत के पास पहुंचे, पहाड़ के करीब पहुंचे। उस पहाड़ का नाम क्या है? ऋषिमुख पर्वत, यानी ये पहाड़ का नाम है। पहाड़ का नाम क्या है? ऋषिमुख पर्वत। उसके पास पहुंचे यानी निकट पहुंचे, निकट, पास, नजदीक। तो इस तरह यहाँ पे पर्यायवाची आ गया। देखिए आप, निकट, पास या नजदीक कहते हैं। तो वहां पर्वत के निकट पहुंचे। उस पर्वत पर सुग्रीव ने अपने भाई बलि के भय से शरण ली थी। उस पर्वत पर यानी उस पहाड़ पर बलि, सुग्रीव ने अपने भाई के डर से, भाई उसका भाई, सुग्रीव का भाई कौन है? बलि। उसके भय से, भय यानी डर, भय यानी डर, फियर। तो उसके डर से वहां पे शरण लिया, यानी वहां छुपने के लिए गए थे। उन्हें शंका हुई की, शंका यानी, शंका का अर्थ है फिक्र भी फिक्र भी बोल सकते हैं आप, वरीड, संदेह, शक। तो इस तरह के शब्दों के अर्थ है, समझिए आप। इसलिए हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। हनुमान श्री राम जी के भक्त है, जो उन्होंने सुग्रीव में और राम में मित्रता करवा दी, यानी फ्रेंडशिप करवा दी, मित्रता। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी, सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया, यानी वादा किया कि मैं अपने सीता को खोजने में आपकी सहायता करूंगा। सांत्वना देना का अर्थ क्या है यहाँ पर? सांत्वना, दिलासा, तसल्ली, आश्वासन। ये सारे क्या है? हमदर्द, भरोसा दिलाना। क्या है? सारे शब्दों का क्या है? भरोसा दिलाना कि हाँ खोजेंगे हम, हमें सीता जरूर मिलेगी। सीता का अपहरण किसने किया था? किडनैप किसने किया था? रावण ने किया था। रावण ने क्यों किया था उसका? क्योंकि अपनी बहन का बदला लेने के लिए। बहन शूर्पणखा का की नाक काटने के कारण उसने अपने भाई से शिकायत की। उस कारण रावण ने सीता को अपहरण किया। सीता को का अपहरण करने के बाद इसकी सहायता करने के लिए कौन आ गए? हनुमान जी आ गए। हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। तो इस तरह यहाँ पे देखिए, अब राम ने सुग्रीव पर अत्याचार के बारे में सुना। उन्होंने बलि को दंडित करने का निर्णय लिया। दंडित करना है पनिशमेंट देना, दंडित करना, पनिश करना। तो निश्चय क्या है? निर्णय लिया, ने डिसीजन लिया, फैसला किया। राम ने सुग्रीव को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हुए, यानी प्रेरित करना है, इंस्पायर करते हुए, संघर्ष के लिए, स्ट्रगल के लिए। क्या है ये? हार्ड वर्ड अच्छे से याद कीजिए आप, समझिए, इसके अर्थ समझने से आसान हो जाता आपको। स्ट्रगल, प्रेरित करना, इंस्पायर्ड। सुग्रीव को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हुए बलि का वध किया, यानी उसे मार दिया, उसका मर्डर किया गया। बलि ने मरते समय कहा, हे राम, यदि तुम मेरे साथ होते तो मैं रावण को मारकर तुम्हारी सीता तुरंत वापस ला देता। मरते समय एक आवाज आई कि उसके मुंह से, उसने क्या कहा? अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं रावण को मारकर तुम्हारी सीता तुम्हें वापस ला देता। इसके उत्तर में राम ने बलि से कहा, हे बलि, राम अपने लाभ के लिए किसी भी अत्याचारी की सहायता नहीं ले सकता। राम ने क्या कहा? मैं किसी भी लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए यानी अपने फायदे के लिए, मैं किसी भी अत्याचारी यानी जालिम की सहायता यानी मदद नहीं ले सकता।
यानी जो जुल्म करने वाला है, जो बुरा आदमी है, मैं कभी उससे मदद नहीं लेता। तुमने सुग्रीव के साथ जो अत्याचार किए हैं, जो जुल्म किए हैं, उनका दंड तो तुम्हें मिलना ही था। सीता को वापस लाकर भी तुम इस दंड से नहीं बच सकते थे। अगर तुमने मेरी सहायता भी यानी मदद भी कर सकते तो उससे ये दंड से तुम नहीं बच सकते थे। क्या इसमें राम ने इस प्रकार कहा। बलि के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। बलि पुत्र आनंद युवराज बने, अंगद युवराज बने। कुछ दिनों के बाद पुनः सीता की खोज आरंभ हुई, यानी शुरू की गई। प्रारंभ करना यानी शुरू करना। सुग्रीव के वानर वीरों को, वानर सेना यानी वानर यानी बंदरों की तरह होने के कारण इन्हें वानर कहते हैं। इनकी कास्ट को क्या कहते हैं, हनुमान जी की वानर। वानर वीरों को इसका भार सौंपा गया। सीता की खोज में गए वानर उन्हें खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंच गए। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। समुद्र लांघने के लिए यानी उसे पार करने के लिए उत्साहित किया गया। सुंदरकांड। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। परीक्षा लेना ने इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके निरीक्षण करना यानी उसकी परीक्षा ली गई और उसे सामर्थ्यवान यानी बहादुर मानकर उसके आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया, यानी लंका में एंट्री ले लिए हनुमान जी। मार्ग में हनुमान उसकी भेंट विभीषण से हुई। उनकी सहायता से हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे। अशोक वाटिका मशहूर है। लक्ष्मण का मूर्छित बेहोश होने पर वहां से अशोक वाटिका से एक पेड़ लाया गया था। उस समय रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान ने सीता से भेंट की। सब चले जाने पर सीता अकेली थी, वहां पर जाके वो सीता से भेंट की, यानी मिल गए। भेंट के कई अलग अलग अर्थ है। भेंट शब्द एक ही है लेकिन इनके अर्थ अलग है। भेंट, उपहार, तोहफा या मिलना, इतने अर्थ है। एक ही शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ यहाँ पे समान है। भेंट में करना, भेंट में ये किया गया। भेंट यानी उपहार भी कह सकते हैं, तोहफा भी कह सकते हैं, मिलना भी कह सकते हैं। तो उनसे भेंट की। उन्होंने राम की मुद्रिका दी। सीता को साहस वचन कहे, तो साहस वचन क्या समझाया, उन्हें तसल्ली दी, हिम्मत दी। सीता की चूहामणि खोद के साक्षी के रूप में लेकर वापस चले। उन्हें प्रूफ देने के लिए सर में जो लगाते हैं टीका, उसे लेकर चले गए वो। तभी उन्हें भूख सताने लगी। उन्होंने अशोक वाटिका से फल खाने आरंभ किया। वाटिका विध्वंस करना आरंभ किया, यानी उसे जलाने का काम शुरू किया, विध्वंस करना। वाटिका के सूक्ष्मकर्मी यानी उन्हें जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ के, उन्हें रोकने के लिए दौड़े। हनुमान ने उन्हें खेद कर दिया, यानी रोक दिया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान को रोकने पहुंचा। हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। इसकी सूचना मेघनाथ को दी गई। हनुमान ने क्या किया, रावण के बेटे का भी वध कर दिया। इसकी सूचना ने, इसका मैसेज कौन दिया? इसका मैसेज हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। इसकी सूचना मेघनाथ को दी गई। मेघनाथ ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र फेंका। हनुमान ने कहा, ब्रह्मा जी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसे खंडित नहीं किया। हनुमान को बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। ये जो ब्रह्मा ने तीर है से फेंकने पर उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, किसका? ये ब्रह्मा जी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही बड़े उनके भगवान हैं, उनकी मर्यादा को ध्यान में उनके सम्मान के लिए रखते हुए उसे खंडित नहीं किया, यानी उसे नष्ट नहीं किया, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हनुमान को बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। उसने हनुमान से परिचय पूछा। हनुमान ने कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ। दूत हूँ यानी दूत का क्या? मैसेंजर। क्या है? मैसेंजर। तो बच्चों ये आज की कक्षा में जो एक्सप्लेनेशन हुआ बच्चों यहाँ तक ही है। ये देखिए आज ये हार्ड वर्ड्स और इसके अर्थ जो है इंग्लिश में ये समझने के लिए लैंग्वेज यानी भाषा में शब्दों के अर्थ समझना, उसके समझ के ही हम उसका आंसर यानी उसका आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो इसीलिए ये शब्दों के अर्थ है, यानी एक अर्थ के कई अर्थ है, यानी समानार्थी भी बताए गए हैं आपको। यहाँ पे शब्दों के अर्थ भी बताए गए, यानी 2 बिट्स हैं यहाँ पे। तो इसे आप क्लास वर्क में 1 टाइम कीजिए और आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।